ठीक है। वर्ष 2019 और 2022 के दौरान भारत के प्रयोगशाला में निर्मित हीरे के निर्यात मूल्य में कितनी वृद्धि हुई? तो वो है, हीरे के निर्यात मूल्य में कितनी वृद्धि हुई? 3 गुनी वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है? 3 गुनी। कृत्रिम हीरे की बढ़ती मांग का प्रमुख कारण क्या है? मूल्य का कम होना। मूल्य का कम होना इसलिए कृत्रिम हीरे की बढ़ती मांग का प्रमुख कारण है। फिलीपींस की किस कंपनी की 100% हिस्सेदारी टेक महिंद्रा ने खरीद ली है? तो वो है आर्किड साइबरटेक सर्विसेज। ये किसने खरीद ली है? 100% हिस्सेदारी महिंद्रा ने खरीद ली है। आर्किड साइबरटेक सर्विसेज फिलीपींस की कंपनी है ये, ठीक है। अप्रैल दिसंबर 2023 की बात करें, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लाभ कमाने वाली कंपनी कौन सी है? तो वो है HDFC बैंक। ये अप्रैल से दिसंबर 2023 की मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लाभ कमाने वाली कंपनी या कहें बैंक जो है वो है HDFC बैंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 और 23 में दोनों देशों के मध्य व्यापार कितना रहा? तो $2 बिलियन। दोनों देशों के मध्य व्यापार, इसको काट दो अभी, कौन से दो देशों के मध्य व्यापार रहा ये तो हमें पता ही नहीं है। दोनों देशों में कुशल श्रमिकों के समझौतन की ये भी छोड़ दीजिएगा। हाँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में भारत किस देश को पछाड़कर HDFC बैंक के लिए तीसरा सबसे बड़ा लाभदायक क्षेत्र बन गया है? बताइए। HDFC बैंक के लिए तीसरा सबसे बड़ा लाभदायक क्षेत्र बना है तो वो है, भारत ने पछाड़ दिया है किसे? चीन को। भारत ने किस देश को पछाड़कर HDFC बैंक के लिए तीसरा सबसे बड़ा लाभदायक क्षेत्र बना है तो वो है चीन को पछाड़कर। किस बैंक को पश्चिम बंगाल की कर और गैर कर प्राप्तियों के संग्रह के लिए अधिकृत किया गया है? तो वो है बंधन बैंक। किस बैंक को पश्चिम बंगाल की कर और गैर कर प्राप्तियों के संग्रह के लिए अधिकृत किया है? तो वो है बंधन बैंक। LIC ने बच्चों के लिए कौन सी बीमा योजना लॉन्च की है? तो वो है LIC अमृत बाल योजना। ये लॉन्च की है किसने? LIC ने बच्चों के लिए, LIC अमृत बाल योजना। इसमें प्रवेश की आयु कितनी है? 30 दिन से 13 वर्ष के बच्चे इसमें प्रवेश कर सकते हैं LIC अमृत बाल योजना में। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष ने भारतीय अर्थव्यवस्था को 10% विकास दर हासिल करने के लिए किस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा है? तो वो है भैया, निर्यात पर ध्यान आप केंद्रित कीजिए। ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भारतीय अर्थव्यवस्था को 10% विकास दर हासिल करने के लिए किस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा है? कि आप अपना निर्यात देखिए भैया, निर्यात पर ध्यान दीजिए। अक्टूबर दिसंबर 2023 में कुल वाहन बिक्री में कौन सा राज्य अग्रणी रहा? तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वाहन की बिक्री हुई, 8.22 लाख वाहन उत्तर प्रदेश में बिक्री हुए। ये कब की रिपोर्ट है? अक्टूबर से दिसंबर वर्ष 2023 की। 2023 में उत्तर प्रदेश जो है 8.22 लाख वाहन के साथ टॉप पर रहा। यह रिपोर्ट किसने जारी की है? तो सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो वो रहा महाराष्ट्र राज्य रहा। लगभग इससे क्या रहा? आधे में रहा, 4.21 लाख। उत्तर प्रदेश टॉप में कैसे रहा? कि 8.22 लाख, और महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे रहा 4.21 लाख, ठीक है। मत्स्य पालन विभाग भारत सरकार ने डिजिटल मंच हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो वो है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ इसने समझौता किया है। इसका लक्ष्य क्या है? सभी हित धारकों के लिए ई मार्केट प्लेस उपलब्ध कराना। किसके द्वारा भारत से रूस में मास्को तक समुद्री मार्ग से केले के निर्यात की सुविधा प्रदान की गई है? किसके द्वारा भारत से कहाँ जाएंगे? रूस में मास्को तक, रूस की राजधानी मास्को तक समुद्री मार्ग से केले के निर्यात की सुविधा प्रदान की गई है? तो वो है एपीडा के द्वारा। एपीडा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के द्वारा ये केले भारत से रूस की राजधानी मास्को में जाएंगे। एपीडा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के द्वारा, ठीक है। किसी अर्थव्यवस्था में लगातार 2 तिमाहियों तक मंदी का रहना क्या कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
किसी अर्थव्यवस्था में लगातार 2 तिमाही तक अगर मंदी रहती है उसको कहते हैं तकनीकी मंदी, टेक्निकल रेसन, यानी तकनीकी मंदी कहा जाता है। 2 तिमाही तक किसी अर्थव्यवस्था में अगर मंदी रहती है तो उसे तकनीकी मंदी कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने किस योजना को असंवैधानिक करार दिया? तो वो है चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिया सर्वोच्च न्यायालय ने, चुनावी बॉन्ड योजना। पेटीएम ने अपने मुख्य खाता को किस बैंक में स्थानांतरित किया? तो वो है पेटीएम ने मुख्य खाता को एक्सिस बैंक में स्थानांतरित किया। किस में स्थानांतरित किया? एक्सिस बैंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए स्टेलर सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है? तो वो है फेडरल बैंक ने। फेडरल बैंक ने जो है अपने ग्राहकों के लिए स्टेलर सेविंग अकाउंट लॉन्च किया। किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए स्टेलर सेविंग अकाउंट लॉन्च किया? तो वो है फेडरल बैंक ने। इस खाते की विशेषता क्या है बताइए? इस खाते की विशेषता क्या है? तो असाधारण लाभ और नवीन सुविधाएं देना इस खाते की विशेषता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस देश में यूपीआई सेवा शुरू करने के लिए समझौता किया है? तो वो है नेपाल देश में। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने यूपीआई सेवा शुरू करने के लिए हेतु समझौता किया है किसमें? नेपाल देश में। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस देश में? तो नेपाल देश में। ठीक है। राष्ट्रीय कोयला सूचकांक में दिसंबर 2022 की तुलना में दिसंबर 2023 में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो 4.75% की गिरावट आई है। यह सूचकांक कोयले की कीमतों को किसके साथ जोड़ता है? तो सभी बिक्री चैनलों से यह सूचकांक जोड़ता है। जापान को पीछे छोड़कर कौन सा देश विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो वो है जर्मनी जो है जापान को पीछे छोड़ दिया है और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। कौन सा देश? जर्मनी। ठीक है। इसका मुख्य कारण क्या है बताइए? तो यूरो की स्थिरता की तुलना में येन में महत्वपूर्ण मूल्य ह्रास हो रहा है। जापान की राजधानी येन में मूल्य का ह्रास हो रहा है। इस वजह से जापान को छोड़कर अब तीसरी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। कौन सा देश? जर्मनी। जारी आंकड़ों के अनुसार जर्मनी की अर्थव्यवस्था कितनी हो गई है? तो वो है 4.5 ट्रिलियन डॉलर जो है जर्मनी की अर्थव्यवस्था हो गई। कितनी हो गई है? 4.5 ट्रिलियन डॉलर। जापान की अर्थव्यवस्था कितनी है? 4.2 ट्रिलियन डॉलर। ज़्यादा फर्क नहीं है इन दोनों की अर्थव्यवस्था में, लेकिन जर्मनी कौन से नंबर पे हो गया है? तीसरे नंबर पे। थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति जनवरी में 3 महीने के निचले स्तर पर कितने प्रतिशत पर आ गई? 0.27% पर आ गई। भारत का सेवा व्यापार अधिशेष वित्त वर्ष 2023-24 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में कितना पहुंच गया है? तो ये पहुंच गया है 44.9 अरब डॉलर तक। कितना पहुंच गया है? 44.9 अरब डॉलर। यह पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है? तो ये है 16% अधिक है। भारत और यूएई, बात करते हैं भारत और यूएई के बीच किन 2 तत्काल भुगतान प्लेटफॉर्मों को जोड़ने पर एक समझौता हुआ है? तो वो है यूपीआई भारत का और AANI ये कहाँ का है? यूएई के साथ समझौता हुआ है। भारत ने किस देश के साथ घरेलू डेबिट और क्रेडिट कार्डों को जोड़ने के लिए समझौता किया है? तो वो है संयुक्त अरब अमीरात। भारत ने किस देश के साथ घरेलू डेबिट और क्रेडिट कार्डों को जोड़ने के लिए समझौता किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात मतलब यूएई के साथ समझौता किया है। इस समझौते के तहत किन कार्डों को आपस में जोड़ा जाएगा? तो वो है रुपए यानी भारत का रुपए और जयवान यूएई का, इन्हें जोड़ा जाएगा। 20 लाख करोड़ की बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये 20 लाख करोड़ की बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली भारतीय कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। भंडारण विकास और नियामक प्राधिकरण WDRA ने किसानों और व्यापारियों
को कम ब्याज दर पर ऋण की सुविधा किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो पंजाब और सिंध बैंक, PSB। भारत की यूपीआई सेवा किन देशों में लॉन्च की गई है? तो एक तो श्रीलंका और दूसरा देश है मॉरिशस। इनमें भारत की यूपीआई सेवा लॉन्च की गई है। रुपे सर्विस कार्ड को कहाँ शुरू किया गया? तो ये किया गया मॉरिशस में, रुपे सर्विस कार्ड को शुरू किया गया। रुपे सर्विस कार्ड को कहाँ शुरू किया गया? मॉरिशस में। नीति आयोग ने कितने शहरों के आर्थिक परिवर्तनों की योजना बनाई है? तो वो है 4 शहरों के आर्थिक परिवर्तन की योजना बनाई है। 4 शहर, ठीक है। ये 4 शहर कौन कौन से हैं? एक तो मुंबई होगा, दूसरे नंबर पर सूरत होगा, वाराणसी और विशाखापट्टनम। ये 4 शहर हैं जो नीति आयोग ने आर्थिक परिवर्तन की योजना बनाई है। यह भारत को कब तक विकसित अर्थव्यवस्था बनने में मदद करेगी? तो वर्ष 2047 तक यह विकसित अर्थव्यवस्था बनने में क्या करेगी? मदद करेगी। कब तक? वर्ष 2047 तक। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने ब्याज दर 8.15% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 8.25% कर दिया है। पेटीएम ई-कॉमर्स का नाम बदलकर किस नाम से रीब्रांड किया गया है? तो पाई प्लेटफॉर्म प्रा लिमिटेड। ये कर दिया गया है पेटीएम ई-कॉमर्स का नाम बदलकर पाई प्लेटफॉर्म प्रा लिमिटेड। इस बदलाव के साथ कंपनी ने किसका अधिग्रहण कर लिया? तो वो है बिटसिला विक्रेता प्लेटफॉर्म का अधिग्रहण कर लिया।